हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। अब हम इस चैनल पे आपके सामने ला रहे हैं 6th चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसमें कि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में नॉलेज हासिल करनी है और सम्स करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो फिर भी चलो इस कॉन्ग्रुएंट कंसेप्ट को हम एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, या दूसरे शब्दों में हम कहें फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम। शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मानते हैं। जैसे ये देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। इनके देखिए आप, इनके एंगल अभी हम प्रूव कर देते कि एंगल भी इनके आपस में इक्वल होंगे। इनकी साइड्स देखिए 4 6 3, इसकी साइड्स भी 4 6 3। चलिए एंगल इसके चेक करते हैं। हमने ये एक कटिंग की करके इस ट्रायंगल के बराबर बनाया हुआ है। इसकी सहायता से हम बड़े आराम से दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो इनके ट्रायंगल्स आपस में एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये सुपर इम्पोज भी कर लेंगे एक दूसरे को। ये देखिए, ये पूरी तरह से ढक लेंगे, कवर करेंगे। तो ये पूरी तरह से इसीलिए ढक लेते हैं एक दूसरे को क्योंकि इनका शेप के साथ साथ साइज भी इक्वल है। शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। उसी तरह से हम ये स्क्वायर को चेक कर सकते हैं जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए, जितना इस स्क्वायर का साइज़ है सेम इतना ही इसका साइज़ भी है, क्योंकि दोनों स्क्वायर्स की साइड्स जो हैं वो सेम है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं। उसी तरह से सर्कल है, तो ये सर्कल, ये देखिए, सर्कल में रेडियस सेम होना चाहिए। अगर रेडियस सेम होगा तो साइज़ भी सेम होगा, तो वो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद ये है रेक्टेंगल। ये देखिए, रेक्टेंगल की साइड्स लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 3, इसमें भी लेंथ 4, ब्रेड्थ 3, तो ये भी आपस में एक दूसरे को पूरा कवर कर रहे हैं। इनके एंगल्स भी इक्वल और इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट इस तरह से क्लियर हो गया। रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। चलिए अब हम इसके बाद सिमिलैरिटी के बारे में भी नॉलेज हासिल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का हमने देखा कि शेप और साइज दोनों ही उनके आपस में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सिमिलर फिगर्स के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। तो 2 पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, इसमें 2 कंडीशंस होंगी। पहली क्या होगी? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल एक ही बात है। साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कुछ फिगर्स ली हैं जिनके सहारे हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, कुछ लिए हमने, स्क्वायर्स लिए हैं, रोम्बस लिए हैं, सर्कल्स लिए हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 हम दोनों शर्तें इनमें चेक करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल देखिए, स्केलन ट्रायंगल है, तो इसके तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, 4 3 एंड 6। इसके साइड्स हैं 6 4.5 9। देखने में ये एक जैसे लगते हैं, इनकी शेप एक जैसी लग रही है। चलिए इनके एंगल चेक करते हैं। ये देखिए, ये एंगल यहाँ फिट आ गया, ये एंगल यहाँ फिट आ गया। इसका मतलब इसके तीनों एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब साइड्स का रेशियो हम देखते हैं, तो ये देखिए, 4 डिवाइडेड बाय 6 2/3, 3 डिवाइडेड बाय 4.5 2/3, 6 डिवाइडेड बाय 9 2/3। यानी कि ये इक्विएंगुलर भी है और इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। अब चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते हैं। इनके हर एक एंगल आपको पता ही है कि भाई जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम वैसे चेक भी कर सकते हैं, इसको सुपर इम्पोज करके। देखिए, तीनों एंगल्स आपस में 60 डिग्री के ही हैं, तो ये भी आपस में सिमिलर हैं।
उसके बाद हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर की कटिंग की हुई है, तो इसके भी आप चेक कर सकते हो, सारे एंगल्स एक जैसे हैं 90-90 के, और इनकी साइड्स का रेशो 3/4, इस साइड का रेशो 3/4, इस साइड का 3/4, इस साइड का 3/4, चारों साइड्स का रेशो सेम होएगा, क्योंकि इस स्क्वायर की चारों साइड्स 3-3 सेंटीमीटर है और इसकी चारों साइड्स 4-4 सेंटीमीटर है। उसी तरह से इसकी हर एक साइड 5 है, तो इसको इसके साथ रेशो ले लीजिए, या इसकी साइड का इसके साइड रेशो ले लीजिए, या इस स्क्वायर का इस स्क्वायर के साथ साइड्स का रेशो ले लीजिए। तो 3/5 हर एक साइड का रेशो आएगा, यानी कि इक्वी एंगुलर भी हैं ये फिगर्स और साथ में इनके साइड्स का रेशो भी सेम है। चलिए अब हम ये रोम्बस भी ले लेते हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमने इस तरह से बनाया है कि इनके एंगल्स आपस में इक्वल बनाए हैं, तभी तो ये देखिए ये एंगल हमने यहाँ मिला लिया, ये एंगल यहाँ मिला लिया, ये एंगल यहाँ चेक कर लिया, ये एंगल यहाँ चेक कर लिया। उसी तरह से यहाँ भी चेक कर लीजिए आप, यानी कि ये तीनों फिगर्स इक्वी एंगुलर हैं। पहली कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन के लिए देखिए, इस साइड का रेशो 3/4 0.75, और इसका अगर आप रेशो लेते हो तो भी 4/5 0.8, तो हर एक साइड का रेशो जो है 0.8 आएगा, और 3 और 5 का रेशो 0.6। चाहे इस साइड का ले लीजिए, चाहे ये सेकंड साइड, चाहे ये थर्ड साइड, चाहे ये फोर्थ साइड, हर एक साइड इसकी 3 है, हर एक साइड इसकी 5 है, तो इनकी साइड्स का रेशो 0.6, यानी कि दोनों कंडीशंस यहाँ पर भी पूरी हो रही हैं। अब सर्कल पे आ जाते हैं हम। तो सर्कल में क्योंकि रेडियस का ही एक मेजरमेंट होता है, तो रेडियस अगर इनके डिफरेंट हैं तो साइज इनके डिफरेंट होंगे, शेप तो एक ही होगी, सर्कल तो एक ही शेप होती है, और एंगल इसमें कोई होता नहीं, ना कोई साइड होती है, इसमें एक ही मेजरमेंट है, वो है रेडियस। तो रेडियस डिफरेंट होने से ये इनके साइज जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब उसके बाद हम एक ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक कटिंग है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब इनके साइड्स के रेशो यहाँ पर निकाले हुए हैं, आप देख सकते हो कि हम साइड का रेशो बाद में चेक करते हैं। पहले ये देखिए कि इक्वी एंगुलर है या नहीं है। ये देखिए ऊपर वाला एंगल तीनों फिगर्स में सेम है, बॉटम के जो बेस के एंगल्स हैं उनको भी चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। तो ये तीनों ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर भी हैं। अब साइड्स का रेशो हम चेक करते हैं। 3/4 gives us 0.75 and 2.5 divided by 3.5 3.3 2.5 divided by 3.3, ये रेशो भी 0.75 है। तो तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, इसलिए ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यानी कि ये तीनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। अब उसके बाद थोड़ा कंपेयर करने के लिए हमने ऐसी फिगर्स ली हैं लास्ट लाइन में जो कि सिमिलर नहीं है। तो देखें कि इनमें कौन सा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, कौन सी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है और चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं। पर अगर आप इसको देखें तो एंगल तो इसके भी 90 है, एंगल एक जैसे हैं, पर क्या साइड्स का रेशो सेम है? ये साइड और ब्रेड्थ तो सेम है, पर लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो इसका रेशो लेंथ के साथ लेंगे कुछ और आएगा, इसका रेशो ब्रेड्थ के साथ लेंगे तो फिर आपके पास 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। आप ये देख सकते हो एक और रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ज़्यादा है, ब्रेड्थ हालांकि इक्वल है, तो साइड्स का रेशो सेम नहीं होगा, हालांकि एंगल इसके भी 90 के होंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि हमने डिफरेंट फिगर्स बनाई हैं। ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है और ये रोम्बस है। तो इनमें आपको कोई साइड्स तो इक्वल हो जाती हैं, बाई चांस कोई इक्वल नहीं भी होती, एंगल्स इनमें डिफरेंट होंगे, तो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ना साइड्स का रेशो सेम है ना एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये आपस में सिमिलर नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन सी कंडीशंस में सिमिलर फिगर्स मिलेंगी, और अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती दोनों में से तो फिगर्स सिमिलर नहीं होंगी। चलिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम एक बार समराइज कर लेते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल
and number 2, their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Next है all circles are similar and all squares are also similar. Next concept जो हमने clear किया है, all congruent figures are similar but all similar figures need not be congruent. क्योंकि जो congruent figures हैं वो shape और size दोनों में एक समान है, परंतु अगर वो सिमिलर फिगर्स हैं तो सिर्फ उनकी शेप एक जैसी है, उनका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, वो कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। अब ट्रायंगल्स के बारे में हम क्या सीखा है हमने? 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ नंबर 1 देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड नंबर 2 देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब ट्रायंगल्स के बारे में स्टूडेंट्स एक खास चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। The ratio of any 2 corresponding sides in 2 equiangular triangles is always equal. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स का रेशियो सेम है तो उनके एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे। इसके अपोजिट, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनके एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो अपने आप ही सेम होगा। तो हम सिमिलरिटी का सिंबल जो है उसको भी पहचान कर लेते हैं। अगर हमारे 2 ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यू हो और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों और साइड्स का रेशियो हम इस तरह से लेंगे, ए बी ओवर पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, एक ट्रायंगल ऐसा, एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा। सिमिलर ट्रायंगल्स हम कभी भी सेम नहीं बनाएंगे, सेम साइज के नहीं बनाएंगे। ए बी सी पी क्यू आर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल क्यू एंगल इसके बराबर और ये C और R आपस में इक्वल। तो A के सामने वाली साइड BC, P के सामने QR, तो BC ओवर QR हमने रेशियो ले लिया। उसी तरह से C के सामने AB है, R के सामने PQ है, जो आपस में इक्वल एंगल्स हैं उनके सामने वाली साइड्स का हमने रेशियो लेना है। तो AB का रेशियो PQ के साथ आएगा। अब थर्ड एंगल जो रह गया उसके सामने वाली साइड AC, B के सामने AC, Q के सामने PR, तो AC ओवर PR। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम टेक्स्ट बुक की सारी एक्सरसाइजेस कोशिश करते हैं, काफ़ी जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं उनमें से 1-2 हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और जो डिफरेंट हैं उनको सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को मास्टरी करने में किसी किस्म की परेशानी ना आए। तो थैंक यू और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।